हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको अफेक्ट करता है और उसे कंट्रोल करके कैसे आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उसे यूज करके आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखोगे तो आपको ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस तरीके के आपके थॉट्स होते हैं उसी तरीके की आप सिचुएशन फेस करते हैं, उसी तरीके की आपको लोग मिलते हैं, उसी तरीके के आपके सराउंडिंग होते हैं। यानी कि जिस वाइब्रेशन के आपके थॉट्स होते हैं आपके मन में, उसी वाइब्रेशन उसी थॉट्स के आपकी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसी थॉट्स उसी वाइब्रेशन की आपकी जो सराउंडिंग क्रिएट होती है। जिस तरीके के आपके थॉट्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस तरीके की चीजें यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंस कराता है। मान लीजिए आपके पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं मन में कि आज शायद मैं कुछ एंजॉयमेंट का मोमेंट हो सकता है, तो जो वो थॉट्स हैं उसे यूनिवर्स कैप्चर करके आपको ऐसे एक्सपीरियंस देता है जिसमें आप एंजॉयमेंट फील करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई बुरी चीज हुई, तो वो आपके साथ बुरी चीज क्यों हुई? उसका रीजन ये है कि आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया, उस नेगेटिव थॉट्स को लेकर कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट की जिससे आपको वो नेगेटिविटी की फीलिंग एक्सपीरियंस हुई। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई हैप्पी मोमेंट एक्सपीरियंस करते हो तो वो क्यों करते हो, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप सबकॉन्शियस लेवल पे अपने जो यानी कि थॉट्स उनको एक पॉजिटिव वाइब दे रहे हो, उनकी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या किया, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरह ही एक ऐसी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस आपको दिए जिससे आप एंजॉयमेंट फील कर सकते हो। अब इसके थोड़ा और डीप में जाएं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है अवेयरनेस से जो काम करते हो अपनी लाइफ में, जो अवेयरनेस से काम करते हो। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें आपके थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होते हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं, आपकी इमेजिनेशन होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके % ब्रेन को एक्टिवेट करके रखता है। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज हुई, कॉन्शियस माइंड भी ये चाहता है कि आपके साथ कोई अच्छी चीज हो, तो आपके उस तरीके की फीलिंग्स हो गई, आपके वो थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज होगी, यानी कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स आ गए पॉजिटिव वाइब वाले। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उन जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, उसे लेगा, उससे वो लेकर फिर यूनिवर्स में उस वाइब्रेशंस को, उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में सेंड करेगा, यूनिवर्स को भेजेगा। तो वो यूनिवर्स क्या करेगा, आपको ऐसे एक्सपीरियंस दिलाएगा जिससे आप उस हैप्पी मोमेंट को, एंजॉयमेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके साथ कोई बुरी चीज हुई, तो आपके दिमाग के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो नहीं चाहता है कि आपके साथ कोई बुरी चीज हो, यानी कि जब आप अवेयर हो तो आप तो नहीं चाहोगे कि मेरे साथ कोई बुरी चीज हो, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव थॉट्स आ गए, नेगेटिव फीलिंग्स आ गई जो कुछ इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिव फीलिंग्स थी, नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, उसे क्या किया, उसे लेकर यूनिवर्स को सेंड कर दिया। अब वो यूनिवर्स आपको उसी तरीके के एक्सपीरियंस दिलाएगा जिस तरीके के आपके थॉट्स थे। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज महसूस कर रहे हो, जो आपके साथ कल हुई, जो आपके साथ आज हुई, जो 1 घंटे पहले हुई, वो सब आपके कहीं ना कहीं थॉट्स की वजह से है।
अगर मैं अभी तक की इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जो भी आप सोचते हो यूनिवर्स आपको उसी तरीके का एक्सपीरियंस दिलाता है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपने बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं अब वो देखिए। मान लीजिए आपका कोई ड्रीम है, आप कोई इमेजिन करते हो, आपकी कोई विजुअलाइजेशन है कि मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो कॉन्शियस लेवल पे भी आप चाहते हो कि मुझे ये करना है। मान लीजिए आपको फोटोग्राफर बनना है, तो कॉन्शियस लेवल पे भी आप ये चाहते हो कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, और आपको अंदर से भी फीलिंग ये आ रही है कि मुझे फोटोग्राफर ही बनना है। यानी कि आपके थॉट्स और आपके फीलिंग्स अटैच हो चुके हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो आपके कॉन्शियस माइंड को भी ये लगता है कि आपको फोटोग्राफर बनना है, आपको अनकॉन्शियस माइंड में भी ये लगता है कि आपको फोटोग्राफर बनना है। तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स थी, जो थॉट्स थे, उसे सबकॉन्शियस माइंड लेगा और उसे यूनिवर्स को सेंड करेगा। तो यूनिवर्स वो आपको उसी तरीके के एक्सपीरियंस देगा जिससे आप फोटोग्राफर बन सकते हो। तो इस चीज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: आस्किंग, बिलीविंग और रिसीविंग। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आस्किंग की। आस्किंग मतलब आपको यूनिवर्स से वो चीजें मांगनी है जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी इमेजिनेशन है, आपको यूनिवर्स से वो चीज मांगनी है। जैसे मान लीजिए जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ये तो चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूं, मैं फिट रहूं, लेकिन उनका फोकस इस चीज पे नहीं होता है कि मुझे फिट रहना है, बल्कि इस चीज पे होता है कि मैं कुछ ऐसे डेली रूटीन फॉलो करूं जिससे मैं बीमार ना पड़ूं। तो उनका फोकस हट गया ना। तो उनका फोकस होना तो चाहिए था हेल्थ पे कि मैं हेल्दी कैसे रहूं, लेकिन उनका फोकस कहाँ चला गया कि मैं बीमार ना पड़ूं। यानी कि एक नेगेटिविटी की तरफ उनका फोकस चला गया। तो वो जो थॉट्स हैं, वो जो फीलिंग है, उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करता है, वैसी उस चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जिससे आप बीमार पड़ जाते हो। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा, आपको सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस रखना होगा कि मुझे यही चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है बिलीविंग। बिलीविंग मतलब आपने जो चीज़ मांगी है यूनिवर्स से, आपको उस पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना होगा कि हाँ ये मुझे चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ मुझे मिल सकती है। और फिर थर्ड आता है रिसीविंग। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आखिरी में थैंक यू फॉर वॉचिंग।